नहीं पाती कि आखिर उसके हाथों पर किसका कंट्रोल था। अब वही उसके सामने एक अंडरग्राउंड तहखाने का लॉक किया हुआ दरवाजा कोई खोलने की कोशिश करता है। चेरी डर गई थी, पर उसने अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अब सब लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। बस सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वह तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते और उस तहखाने के पास आते। तहखाने में काफी अंधेरा था। तब रॉकी तहखाने में जाता है। अब बहुत देर हो गई थी, पर फिर भी वह वापस नहीं आया था। तो यश भी तहखाने में एक टॉर्च लेकर जाता है। वह काफी सन्नाटा था। यश एक दरवाजा खोलता है तो वहां रॉकी उसे मिलता है। वहां पर एक गन थी। वही यश को एक पुरानी किताब मिलती है। उसमें बहुत ही डरावने चित्र थे और किसी अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। किताब के पास में ही उन्हें एक खंजर भी मिलता है, जिस पर एक खोपड़ी लगाई गई थी और वहां एक टेप रिकॉर्डर भी था। तो वह दोनों यह सब चीजें उठाकर ऊपर कॉटेज के एक रूम में लेकर आते हैं। अब वो सब उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करते हैं। उन्हें वहां एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि वह अपनी वाइफ के साथ इस कॉटेज में रहता था और जंगल के खंडेरों की खोज कर रहा था। उसे जंगल में एक किताब मिलती है। उस किताब में इंसान के लहू से लिखा गया था और किताब का कवर भी इंसानी चमड़ी से बनाया गया था। उस किताब में भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के बारे में लिखा गया था। उसमें लिखा था कि बुरी आत्माओं का बसेरा ऐसे ही जंगल में होता है, पर वह जमीन में सोई रहती है। अगर उन्हें जगाना है तो किसी को इस किताब में लिखे हुए मंत्र बोलने पड़ेंगे, और अगर किसी ने इन बुरी आत्माओं को जगा दिया तो वह किसी भी इंसान में प्रवेश कर सकती है। अब वो सब इस बात को एक मजाक समझकर आपस में बातें करने लगते हैं। उसी वक्त रिकॉर्डर में वह मंत्र आता है जिससे बुरी आत्मा जाग जाती है और आखिर वह मंत्र पूरा खत्म हो जाता है और वह आत्माएं जाग जाती है। अब यश और लिंडा नाम की लड़की साथ में बैठे थे।